जनपद बरेली के सिरौली नगर पंचायत में बुधवार को शक्ति बंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर सिरौली से भारी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आंवला पूर्व चेयरमैन संजीव सक्सेना ने कार्यक्रम में आए हुए लोगों को संबोधित कर कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं को सम्मान सबसे पहले दिया गया है। मोदी सरकार द्वारा सभी योजनाओं के नाम महिलाओं के नाम से ही दिए गए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभी को संबोधित किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष यशु वैश्य गुप्ता ने कहा कि भाजपा सरकार में पुरुषों से महिलाएं पीछे नहीं है। भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को पूर्ण सम्मान दिया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज में जिन महिलाओं को तलाक कहकर 3 तलाक दे दिया जाता था, ऐसे कानून को भाजपा सरकार ने खत्म करने का काम किया है। लड़कियों के लिए कन्या सुमंगला योजना, भविष्य के लिए कन्या सुमंगला योजना, योगी सरकार की सशक्त योजना में बेटियों को योजना का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत ग्रामीण गृहिणियों को मुफ्त गैस सिलेंडर मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार कर पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है। जिसके बाद नगर पंचायत कार्यक्रम में LCD लगाकर मोदी जी के लाइव प्रसारण को सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। कार्यक्रम के समापन में सभी को मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन पुनीत कुमार गुप्ता ने किया। देखिए, भारतीय जो हमारी जो देश की जो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम को जो यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें नगर की सभी नारी हमारी जो महिला मातृशक्ति है बहनों ने उसमें सहभागिता की। ये कार्यक्रम जो है भारत सरकार का जो नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें नगर की सभी नारी शक्ति मातृशक्ति ने यहाँ पर सहभागिता की थी। कितने लोग यहाँ पहुँचे? यहाँ महिलाओं की संख्या थी, 100 से ऊपर थी लगभग महिलाएं। 100 से ऊपर महिलाएं यहाँ पर जो सहभागिता 100 से ज़्यादा संख्या में महिलाओं ने की। देखिए, हमारी जो भारत सरकार की जितनी PM स्वनिधि योजना, विश्वकर्मा योजना, उज्ज्वला योजना और हमारी जो मुस्लिम महिलाएं उनके लिए 3 तलाक वाला जो मामला था, ये सभी योजनाओं को लेकर यहाँ पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा और हमारे यूँ साहब भी यहाँ उपस्थित रहे थे, उसके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाइव भी सभी को संबोधित किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी जो सभी के विषय को यहाँ पर रखने का काम किया। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आंवला नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजीव सक्सेना जी यहाँ पर उपस्थित रहे। उनके विचारों को सभी ने सुनने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे चैनल के माध्यम से? बताइए। चैनल के माध्यम से यही कहेंगे हम, जो हमारे जो सरकार की जो योजनाएं हैं, पूरे भारतवर्ष में जो मोदी जी ने जो योजनाओं को उतारने का काम किया है, तो ये कहने का चाहेंगे हम कि मोदी जी की योजनाओं को देखते हुए उन्होंने सभी का साथ, सभी का विकास और सभी का विश्वास जीतने का काम किया है। उसको देखते हुए आने वाले चुनाव में हम सभी से ये निवेदन भी करूंगा कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार को बनाने का काम हम सभी को करना है। योजनाओं को लाभ सभी को मिला है, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है तो आने वाले चुनाव में सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा, कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे सभी लोग। जी, जैसे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है जी, किस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं? लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं। लोकसभा की तैयारियां तो जोर शोर से शुरू हो गई हैं और हम लोगों का जो लक्ष्य है इस बार 400 पार। अब की बार 400 पार का जो नारा है, तो 400 पार का तो एक नारा ही है। हम लोग 450 सीटें जीतने का काम करेंगे भारत में, और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही हैं। सक्सेना जी, आज यहाँ आप मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे जी, क्या कार्यक्रम किया गया? ये नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था और भारी संख्या में महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है। मोदी जी भी लाइव पर आए हैं। मोदी जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष यशु गुप्ता ने उनके बारे में सब कुछ यहाँ बता दिया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, इसलिए महिलाओं की भागीदारी बहुत भारी संख्या में इसमें बढ़ी है। और मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है, तो मोदी ने जो भी गारंटी ली थी वो सारी बातें उन्हें पूरी करने का काम किया है। उनका कहना था कि नारी को हम सम्मान देने का काम करेंगे, तो नारी को सम्मान देकर उन्होंने जो अपना ये आरक्षण, जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए उन्होंने जो पास कराया है, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी दोनों हमेशा तत्पर हैं। और बहुत जो भी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के नाम से ही उन्होंने, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं के माध्यम से हो रही है, प्रधानमंत्री आवास महिलाओं के माध्यम से हो रहे हैं,
और सारी पीएम श्री योजना के माध्यम से भी बहुत सारी महिलाओं को जो छोटे छोटे काम करने का काम करती हैं, तो पीएम श्री स्वयं निधि योजना के माध्यम से उन्होंने 10,000 तक का लोन देने का काम छोटे छोटे काम करने वालों को काम, और विश्वकर्मा योजना के माध्यम से मातृशक्ति के लिए महिलाओं के लिए सिलाई मशीन और छोटे छोटे काम जो करती हैं उनके लिए लगातार ट्रेनिंग देने का काम भी मोदी जी के द्वारा, पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। और आगे बहुत सारी योजनाएं मोदी जी ने अपने मन में संजोए रखी हैं, कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। तो पुनः मोदी जी ने एक नारा दिया है 400 पार का नारा, उस नारे को हम लोग साकार करने का काम करेंगे। और जनता ने मन बना लिया है कि मोदी को पुनः फिर से अपने इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हमारी औला लोकसभा से माननीय धर्मेंद्र कश्यप 2 बार के सांसद हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं, और तीसरी बार जनता ने मन बना लिया है कि धर्मेंद्र कश्यप के लिए भी कम से कम इस लोकसभा से 3 लाख वोट जिताकर यहाँ से सांसद बनाने का काम करेंगे। और जब धर्मेंद्र कश्यप यहाँ से सांसद होंगे तो माननीय मोदी जी को वोट देने का काम करेंगे, वो मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो अब विपक्ष के पास कहने को कुछ रह नहीं गया है। भाजपा ने सारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से पुनः भारत में भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और अपना देश आप सबके दम पर, आम जनता के दम पर, विश्व पटल पर उसका काफ़ी कद बढ़ा है, और भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है आगे। और जनता ने ये मन बना लिया है, और जनता कह रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।